एक समय की बात है। भारत की सुंदर धरती में एक बहुत प्यारा सा छोटा सा लड़का रहता था, जिसका नाम कान्हा था। कान्हा के बड़े चमकदार आंखें, शरारती मुस्कान और जिज्ञासा से भरा हुआ हृदय था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां चारों ओर हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे हिलते फुलते पेड़ पौधे थे। कान्हा एक गरीब लड़का था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण थी कि लोग उससे दूर ही रहते थे और उसे दोस्त नहीं बनाते थे। यही कारण था कि कान्हा अक्सर जंगल में अकेला ही घूमता रहता था। कान्हा इसी वजह से उदास रहता था और घंटों रोता रहता था। एक धूप वाले सुबह, जब वह एक संकीर्ण मार्ग पर चल रहा था, उसने देखा कि एक आहत पंछी, जिसका पंख टूट गया है, वहां पड़ा हुआ है। कान्हा का दिल दया से भर गया। ओहो, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तुम्हारा तो पंख टूट गया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम घबराओ नहीं दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कान्हा ने पंछी को वासु नाम दिया। उसने वासु के लिए एक सुखद घोंसला बनाया और प्रतिदिन उसे स्वादिष्ट फल और अनाज खिलाता था। वासु और कान्हा अब एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती में बढ़ गए। वासु हर रोज उसके साथ उड़ता, खेलता और जंगल के सुंदर नजारों का आनंद लेता। यह साथीत्व का बंधन उनकी जीवन में नया उजाला लाया और कान्हा की खुशियों को दुगना कर दिया। धीरे धीरे वासु के पंख ठीक होने लगे और उसे फिर से मजबूती मिल गई। एक दिन जब वासु के पंख पूरी तरह से ठीक हो गए थे, कान्हा ने खिड़की के दरवाजे को खोलकर कहा, तुम अब आजाद हो वासु, तुम उड़कर दुनिया का अन्वेषण कर सकते हो। वासु जंगल में उड़ चला। वह बहुत खुश था कि अब वह फिर से उड़ने लगा था। वासु कुछ देर तक उड़ा और फिर उसे कान्हा की याद आई। उसको याद आया कि कैसे कान्हा ने उसकी मदद की और कितना प्यार दिया। वासु के मन में खुशी और आभार की भावना उमड़ आई। वह सोचने लगा कि कान्हा ने उसे कैसे जीवन का नया मतलब दिया है। उसकी दोस्ती और सहायता ने उसे एक साथी की तरह मजबूत बना दिया था। वासु ने जंगल की ऊंची ऊंची वृक्षों के बीच उड़ते हुए कान्हा के घर रास्ता बनाया। जब वह कान्हा के पास पहुंचा, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे देखा। कान्हा ने वासु को देखते ही उसे गले लगाया और कहा, वासु, मेरे दोस्त, तुम वापस आ गए। मैं कितना खुश हूँ, इसका वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। कान्हा को वासु के इस भाव से बहुत आनंद महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि दोस्ती और प्यार मूल्यवान होते हैं और उन्हें सराहना की जानी चाहिए। उस दिन कान्हा को समझ आया कि दोस्ती केवल मानवों से नहीं, बल्कि पशु पक्षी, जानवरों से भी की जा सकती है। उस दिन से ही कान्हा और वासु सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में जंगल के अंदर घूमते रहते थे, गाने गाते और हंसते थे। कान्हा ने दयालुता और सच्ची दोस्ती के महत्व को सीखा। उनकी मित्रता जंगल में खुशियों की एक बारिश बन गई। वे एक दूसरे के खुश और उदार हृदय से प्यार बांटते थे। दिन रात वे एक साथ बिताते और एक दूसरे के संग जीवन के सुंदर पलों का आनंद लेते थे। उनकी जिंदगी जैसे रंगीन गुलदस्ता बन गई, जिसमें दोस्ती, प्रेम और सहयोग के सुंदर फूल खिल रहे थे। कान्हा और वासु की दोस्ती जंगल को और भी रंगीन बना दी, जहां सभी जीव जंतु एक दूसरे के साथ प्यार और समझदारी से रहते थे। यह एक कहानी है सच्ची मित्रता की, जो हमें यह बताती है कि सच्चे दोस्त हमारे जीवन को आनंदमय बना सकते हैं और हमें खुशियों का साझा करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। कहानी का सारांश: मित्रता मानवीयता से परे होती है। वह पक्षियों, जानवरों या किसी भी प्राणी के साथ हो सकती है जो एक दूसरे को समझते हैं। हमारे पास दोस्ती करने की क्षमता है। उन्हें जानवरों और पक्षियों के साथ शेयर करने का नया परिचय कराएं। दोस्ती केवल मानवीय संबंधों से सीमित नहीं होती है, बल्कि यह जीवन के अन्य प्राणियों के साथ भी बढ़ सकती है। कान्हा और वासु की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता उन गहरे बंधनों को बना सकती है जो जानवरों और पक्षियों के बीच में होते हैं। ये संदेश हमें यह दिखाता है कि हमें एक दूसरे की भाषा को समझने और संवाद स्थापित करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हमें सभी प्राणियों के साथ समझदारी और प्यार का बंधन जोड़ना चाहिए, जिससे हम एक अपार और साझा जगह में सभी को सम्मान और प्यार से रहने का अवसर मिले।